भगवद गीता के छठे अध्याय को ध्यान योग या ध्यान की योगा के रूप में जाना जाता है, जो प्राचीन भारतीय शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंश है। यह अध्याय कुरुक्षेत्र के मैदान में स्थित है, जहां भगवान कृष्ण अपने शिष्य और मित्र अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ध्यान और उसके महत्व पर विस्तार से बात करते हैं और आध्यात्मिक बोध और मुक्ति को प्राप्त करने में इसके महत्व को समझाते हैं। उन्होंने मन, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करने की महत्वपूर्णता को जोरदारी से बताया है, ताकि आंतरिक शांति और परमात्मा के संग में एकात्मता प्राप्त की जा सके। छठे अध्याय का एक मुख्य विषय ध्यान की अवधारणा है, जिसे परमात्मा या ब्रह्मा से एकता को प्राप्त करने का साधन माना जाता है। भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सच्चा ध्यान बाह्य विपर्यासों से इंद्रियों को वापस लेकर मन को अंतर में स्थायी आत्मा और अंततः परमात्मा ब्रह्मा पर केंद्रित करने में होता है। यह प्रक्रिया स्वानुभव और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति तक ले जाती है। भगवान कृष्ण ध्यान की व्यावहारिक पहलुओं पर भी बात करते हैं, जिसमें आसन, प्राणायाम और मानसिक ध्यान शामिल है। उन्होंने ध्यान में सफलता प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास और कर्मों के फलों से निवृत्ति, वैराग्य की आवश्यकता को जोरदारी से बताया। इस अध्याय के दौरान भगवान कृष्ण ध्यान के मार्ग पर अभ्यास करने वाले योगियों को उन्हें आने वाली विभिन्न कठिनाइयों और चुनौतियों के बारे में भी बताते हैं, जैसे कि मन की अशांति और इच्छाओं और आसक्तियों का प्रभाव। उन्होंने अर्जुन को इन चुनौतियों को पार करने के लिए समता, समत्वन और उत्साह का विकास करने की सलाह दी। भगवान कृष्ण ने जीवन के सभी पहलुओं में मध्यमता की महत्वपूर्णता को भी हाईलाइट किया, जैसे कि भोजन, नींद, काम और मनोरंजन। उन्होंने तप के अत्यधिकता के खिलाफ चेतावनी दी और अपने जीवन शैली में संतुलन और सामंजस्य की आवश्यकता को जोरदारी से बताया। आखिरकार, भगवद गीता के छठे अध्याय को आध्यात्मिकता के मार्ग पर खोज करने वालों के लिए एक समग्र मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो आत्मा के स्वभाव और ध्यान के माध्यम से परमात्मा के संग में एकता प्राप्त करने के लिए गहरी अन्वेषण करता है। यह ध्यान को एक परिवर्तनात्मक अभ्यास के रूप में स्वार्थ शांति, आत्मसाक्षात्कार और मुक्ति प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास के रूप में उभारता है।